नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं संचालक समाचार। की थी पर इतना उम्मीद नहीं था, मतलब सोचा था टॉप 5 में आ जाएंगे, पर पहले रैंक की उम्मीद नहीं थी। तीनों स्ट्रीम, तीनों संकाय में आपने सबसे सर्वाधिक 96.8% मार्क्स आया है। इसके बारे में कभी सोचा था आपने? मुझे भी पता नहीं था। नहीं, मैंने देखा था कि अधिकतर साइंस में कम आते हैं आर्ट्स और कॉमर्स की तुलना में, पर पता नहीं तीनों था। संकाय की जानकारी नहीं थी। मैं भी मैंने कुछ नहीं देखा भी नहीं, अपना मार्कशीट वगैरह कुछ नहीं यहाँ देखा। पर हम निकाले वहाँ से निकला है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कितनी सर। खुशी है? बहुत खुशी है सर। किसको देंगे श्रेय इसका, इस मुकाम तक पहुंचने का? सबसे ज्यादा पापा जी का, पर मेरी बहनों का। ये लोग मुझे रात में पढ़ाते थे बैठा के। मेरा इंग्लिश मीडियम था, तो मेरे पास नोट्स नहीं थे ज्यादा हिंदी के, तो मेरी दीदी ये हिंदी में बोलती थी और इससे छोटी वाली जो दीदी है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताती थी मुझे। मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा इन लोगों ने मेहनत की है मेरे यहाँ तक पहुँचने में। अच्छा, ये तैयारियां कहाँ की थी आपने? पठन पाठन आपका कहाँ हुआ था? स्कूल एसएस हाई स्कूल हरनाटाड़ है। और हरनाटाड़ में ही रहकर जी। पढ़ाई की थी? जी तो मैट्रिक में भी आप बिहार के टॉप 10 में थी, 8वां रैंक था जहाँ जी। तक मुझे याद है। जी। हमने उस समय भी कवरेज करा था। जी। तो क्या मैंने मैट्रिक में जो आपका अंक आया, बिहार में 8वां नंबर आया, उस समय क्या कुछ आपने सोचा और आज इस मुकाम पे पहुंची है, तो आगे क्या सोच रही है? क्या लक्ष्य है, क्या टारगेट? उस समय मैंने सोचा था कि जो गलतियां हुई थी कि मेरा पहला रैंक नहीं आ पाया, उसको सुधारना है, तो सुधारा मैंने। तो शायद इसलिए अभी कितनी देर पढ़ती थी? ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, जब टाइम मिले पढ़ लो। कुछ काम नहीं करती थी मैं, सबसे छोटी हूँ घर में, और कोई काम भी नहीं कराते थे घर वाले कि तुमको पढ़ना है पढ़ो, बस पढ़ो। पढ़ाई बोझ नहीं थी। अच्छा, बेटी है आप, एक भेदभाव होता है समाज में आज भी है, बेटों से कम नहीं है बेटियां, ऐसा संज्ञा सरकार भी देती है। जी। तो कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे और बेटियों के लिए क्या मैसेज देंगे? कि बेटा बेटी सब एक ही है। मेरे घर में तो है कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, सब एक ही बराबर है। हमें सब चीजें मतलब सेम ही है कि तुम ये नहीं है कि तुम बेटी हो तो तुम ये नहीं कर सकती, सब कुछ करने का है। और मुझे उम्मीद है कि बाकी लोग भी यही करते होंगे। और है, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चियाँ बहुत ज्यादा, मैंने देखा है सुबह सुबह पढ़ने जाती हैं बहुत ज्यादा। तो ऐसा है। यह इलाका अति पिछड़ा इलाका है, कभी यहाँ नक्सलियों का पनाहगाह होता था, रेड कॉरिडोर जी। नक्सल प्रभावित इलाका था। हालांकि हाल के दिनों में इसे नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। जी। यहाँ लोग घरों से निकलने में डरते थे। जी। अभी कैसा माहौल है, और इस माहौल में क्रेडिट की जो बात होती है, सरकार प्रशासन जी। बदलता बिहार की जो तस्वीर है वह आपको माना जा सकता है, तो इसको कैसे देखती हैं आप? पहले तो हमने देखा नहीं है वो चीज़ की नक्सली वाली, तो पापा जी बताते हैं तो काफ़ी डरावनी थी। पर नीतीश सरकार के आने के बाद, नीतीश जी के आने के बाद काफ़ी चीज़ सुधरी है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, हम ऐसे घूम सकते हैं, जंगल में भी हम जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि डाकू वगैरह या फिर स्कूल आने जाने में कोई दिक्कत? नहीं, ट्यूशन आने कोई में कोई दिक्कत नहीं? ट्यूशन नहीं सर, ऑनलाइन करती थी मैं। स्कूल आने में कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, क्या बनेंगी प्रिया? का कुछ होगा ना एम्बिशन, डॉक्टर बनेंगी? किस तरह से सेवा करेंगी? सर डॉक्टर बनना है फिलहाल। बहुत खुशी हुई हमको। सोचा था कभी कि बेटी नहीं, इतना मान बढ़ाएगी? बहुत छोटी से तेज है ना, इसीलिए हमको उम्मीद था कि टॉप करेंगी। उम्मीद थी? जी, पढ़ने में बहुत तेज थी। दादी हैं, इनसे जान लेते हैं, बेटे बेटी में कुछ फर्क? कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर बेटी और बेटा है, दोनों बराबर है। मान बढ़ोले बारी पूरा बिहार इति कदहली, हमार बहुत खुश बनी। बिहार टॉपर हुई है, कितनी खुशी है, क्या करेंगे आगे? अरे बयान नहीं कर सकते हैं सर, लगता है कि एकदम धरती समा जाएंगे हम। अब बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर बनाएंगे प्रिया को? बनाएंगे सर, हमारे घर में 3 बच्चे डॉक्टर